जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों के लिए आज्ञा चक्र खोलने की साधना लेके आया हूँ। ये साधना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग दरबार चलाते हैं वो दरबार के अंदर में दरबार चलाते तो है, शक्तियाँ भी रहती है, पर किसी का भी पूछा लेने के लिए उनको शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी जैसे देवी देवता हो गए, भूत प्रेत हो गए, इनसे सामने वाले की इंक्वायरी लेते, फिर पूछा लगाते, और बहुत से पूछा सही भी निकलती, बहुत से पूछा गलत भी निकलती। तो कह रहे इनके लिए उनका आज्ञा चक्र खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज्ञा चक्र खुलने से सामने वाले की सारी चीज़ें, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान इसलिए बोलते हैं कि कोई भी शक्ति जो आपके कान में बताती है तो वो आपको भूतकाल और वर्तमान की ही जानकारी देंगी, वो आपको भविष्य की जानकारी नहीं दे सकती। तो आप सामने वाले का भविष्य नहीं बता पाओगे कभी भी। आप उसकी तकलीफ़ें बता दोगे, जो चीज़ उसके साथ बीता है, पर जो चीज़ उसके साथ में चल रही है वो आप बता दोगे, और जो है रियल में वो भी आप बता दोगे, पर आने वाला जो कल है उसके बारे में आप सटीक जानकारी नहीं दे सकते। तो क्या इसके लिए आपका आज्ञा चक्र खुला होना चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी साधना है कि आज्ञा चक्र खोलने की, वो साधनाएँ बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे साधनाएँ बहुत ज़्यादा है और उसका जो कहते हैं विधान है बहुत लंबा है, जो आज की तारीख में नहीं कह सकते, वो कोई नहीं कर सकता वो साधना का विधान। तो उतना सामर्थ्य तो वो है नहीं, तो लोग ज़्यादा करके कोई शक्तियों के पीछे भागते हैं, कोई भूत मिल जाए, प्रेत मिल जाए, या कोई है ना कान में बोलने वाली शक्ति दे दे, या कोई कहते कर्ण प्रसाद नहीं दे दे। पर ये सब चीज़ें सही नहीं है। अगर आपको दरबार चला रहे हो या वो साधना क्षेत्र में हो, सिद्धियाँ कर रहे हो, तो आपका आज्ञा चक्र खुला होना चाहिए। अब आज्ञा चक्र खुला वह कैसेगा, वह उसकी जो गुप्त साधना है जिसके पास होंगी वो देगा नहीं। यूट्यूब पे तो बिल्कुल ही नहीं देगा, यूट्यूब पे तो दे ही नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि वो साधनाएँ कुछ ही थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती उसमें, कोई इसमें लाखों करोड़ों का जाप नहीं रहता, ना ही उसमें ज़्यादा कोई नियम पालन रहते, और वो पहले ही दिन से आपको उसका असर दिख जाता है, पहले ही दिन से। और कितनी माला में, 1 माला 2 माला में आपको असर दिखता है। तो ऐसी साधना तो कोई देता नहीं है। तो वही साधना हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कि आप वो साधना करके ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण कर सके। और जो लोग साधना कर करके थक गए हैं, कोई सिद्धियाँ नहीं मिलती, कोई शक्तियाँ नहीं आती, तो ऐसे लोगों को ये साधना करना चाहिए। ये साधना करने के बाद कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने ये वाला को भूत की साधना किया, प्रेत की साधना किया या ये किया और वो मेरे सामने नहीं आया। ये जैसे ही आप साधना करने बैठोगे, अनुभव जहाँ मिला वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वो शक्ति आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, वो आपसे छुप ही नहीं सकती, वो उसको सिद्धि देना ही देना है। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ सिद्धि क्यों नहीं दे पाती? आप उसको देखने में सामर्थ्य नहीं हो, और इसी कारण से वो आपके सामने नहीं आती। जब उसको देखने के लिए साधक सामर्थ्यवान हो जाता है ना, तो शक्तियाँ भी खिलती नहीं है। पहली बार बैठो, पहली ही बार में सिद्धि करके उठो। दूसरी बार बैठने का, चौथी बार बैठने का, तीसरी बार बैठने का ऐसा कोई वो नहीं रहेगा। 1 टाइम सिद्धि और हासिल कर लोगे। तो ये साधना कैसे बहुत से नियम है और क्या लाभ भी बहुत अच्छे हैं। इससे आप है ना किसी को भी लाइफ है ना देख सकते हो।
उसका नाम अगर आपके दिलो दिमाग में आ गया, वो आपकी आंखों के सामने दिखना शुरू, वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, किसके साथ है। अगर आप उसको फ़ोन कर रहे हो, वो आपको झूठ बोल रहा है, तो आप उसका झूठ चुटकियों में पकड़ लोगे। आप उसको सीधा बोल सकते हो, तो यहाँ बैठा है तो ये कपड़े पहन के बैठा है, तो इसके साथ बैठा है, तो ये बात कर रहा है। सामने वाला बिल्कुल उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वाला ये सोचेगा कि ये कहीं मेरे आसपास तो नहीं है, इसने जो मुझे देख लिया। नहीं, आप ना, आप धरती के किसी भी कोने में देख सकते हो, सिर्फ आज्ञा चक्र खुलने से। तो ये ना साधना वैसे भी होती है 7 आना चरण में, कि पहले ही चरण में आपको हल्की हल्की परछाइयाँ बनना शुरू वाले हो जाएंगी। सामने आपके परछाइयाँ दिखना शुरू। जैसे जैसे इसके चरण बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको परछाइयाँ दिखना शुरू वाला होंगी। क्यों? क्योंकि परछाइयाँ इसलिए दिखेंगी, इंसान जहाँ रहता है वो इंसानों के बीच में ऐसी बहुत सी शक्तियाँ घूम रही है जो वो देख नहीं पाता। जैसे इंसान घूमते हैं ना, वैसे शक्तियाँ भी इंसानों के बीच में है जो सभी लोग नहीं देख पाते। और जिसका आज्ञा चक्र खुला रहता है वो चलते फिरते शक्तियों को देखता है, कहाँ कौन सी शक्ति है, कहाँ कौन घूम रहा, कौन सी शक्ति कैसी है, नुकसान करती कि और क्या है, एक्सीडेंट वाले ये वो, यानी सारी प्रकार की शक्ति है जो गलत है इंसानों के बीच में है। वो इंसानों को नहीं दिखती, वो तक आपको दिखेंगी। तो उसमें डरना नहीं है, शक्तियाँ आपको नुकसान नहीं करेंगी। डरने की बात वहाँ पे आएंगी जब आप किसी के घर गए हो और उसके घर में कोई भारी तंत्र है या कोई बहुत बड़ी शक्ति छोड़ के रखा है उसने के नुकसान करने के लिए। आप जाओगे, आपको दिख जाएंगी, तो ऐसे में वो शक्ति आपके ऊपर में वो क्या हमला कर सकती है। तो उसके लिए शरीर सुरक्षा करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो आप पे करेंगी ना, वो खुद को छुपा के रखी हुई थी पर आपने उसको देख लिए, तो उसका सत्य उजागर कर दोगे आप कि तेरे घर में ये है, तो इसलिए वो आप पे हमला करती है। तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कौन सा सुरक्षा कवच लगा के रखना, कि ताकि कोई भी शक्ति आप पे हमला ना कर सके। क्योंकि अच्छी बुरी शक्तियाँ सब है और सबको पता है कि आप उनको देखने में सामर्थ्यवान हो। बहुत सी शक्तियाँ तो आपको वैसे ही आके आपसे बात करेंगी, तो उसमें तो कोई डरने वाली बात है ही नहीं। पर उनसे पूरी बात पहले से पूछ लेना, काम करने का तरीका, भोग जाने का तरीका, कि पूरी टोटल बातें सब कुछ पूछने के बाद ही किसी भी शक्ति को अपने साथ में रखना। इसमें आज्ञा चक्र खुलने के बाद में क्या होता है, साधना से जो शक्ति मिलती है वो तो मिलती है साथ ही साथ में बहुत सी शक्ति जो कहता है आपके पास में आना चाहती है, वो आपसे स्वयं आके बात कर लेंगी। स्वयं आके आपसे बात करेंगी कि मेरे को तेरे पास में रहना है, मैं तेरे काम करूँगी, मेरा ऐसा है। तो आप उस टाइम में पूरी कंफर्म बात करना। वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसा क्या रहता है। जब आप साधना शिविर में जब आओगे तो हम आपको सब कुछ बताएंगे कि साधना को और शक्तियों को कैसे संभालना है। तो ये साधना का थोड़ा सा शुल्क रखा गया, क्योंकि शुल्क इसके लिए रखते हैं, गुरु से कभी भी कोई भी साधना फ्री में नहीं लेना, गुरु दक्षिणा देना ज़रूरी है। अगर साधना का पूरा फल लेना है तो गुरु दक्षिणा देना ही है, क्योंकि साधना का फल ही नहीं मिलता है फिर। इसलिए गुरु दक्षिणा आके हमने रखे हुए, वो ना दक्षिणा दे करके आप हमारे पास में आ करके होली में, नवरात्र में आप ना साधना वाला कर सकते हो और सिद्धि वाला दिलाने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करें। और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी आप आ रहे हो
वो चीज़ हमको कंफर्म तो करना पड़ेगा ना आपको कि हम आ रहे हैं, जब भी तो फिर आपके जो गलते साधने की तैयारी वाले के सामान की तैयारी होंगी ना। तो जिसे भी ये साधना करना है वो लोग और कांटेक्ट करें और के साधना करके जगह के समाज कल्याण करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, क्योंकि मैं थोड़ा साधना में बिजी हूँ, जल्दी आएंगे। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।